चले बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग सबको। देखिए आज आप लोग को हम बता रहे हैं समाकलन के बारे में। सेकेंड बुक एनसीईआरटी का क्लास 12 समाकलन। समाकलन मतलब इंटीग्रेशन। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं और हर एक एक्सरसाइज पे अलग अलग टाइप का आपको रूल मिलेगा, ठीक है। और आपको जितने फॉर्मूले हैं उसकी एक आपको चार्ट दे दी जाएगी बाद में। तत्काल में पहले इसका थोड़ा बेसिक समझ लें कि बेसिक क्या क्या होता है। सबसे प्राइमरी जो रूल है, सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहले तो ये समझिए कि समाकलन कैसे दिखेगा आपको। यह एक सिंबल और जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वह, यह दो चीज है, इसका मतलब आपको समाकलन करना है। यह dx क्या बता रहा है कि x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में, यह समाकलन का सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल है, जिसका भी करना है, ठीक है। जैसे मान इसका तो पहले फॉर्मूला देखिए, x टू दी पावर n, x टू दी पावर n का समाकलन जो होता है, फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। अब बगल में इसके आपको c लगा दिया जाता है, ठीक है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे c लगाने का वजह क्या है, ओके। अब देखिए एक बात, अगर आपसे समाकलन पूछा जाए कि चलिए बाबू बताइए x टू दी पावर 3 dx का समाकलन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको जो रूल बताया गया कि x के पावर जितना लिखा होगा, 3 लिखा है तो 3 प्लस 1 अपॉन में जो आप यहाँ पे पावर में रख रहे हैं वही नीचे उतार देंगे, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा x टू दी पावर 4 अपॉन 4, अब प्लस में अपने पास से c लगा देंगे। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि x टू दी पावर -7 इसका dx, इसका कितना होगा, तो आप बताएंगे कि सर x के पावर -7 तो है ही, इसमें ले जाके प्लस 1 एक ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे -7 प्लस 1, तो x टू दी पावर या माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर जब घटाएंगे 7 में से 1 तो 6, और 7 बड़ा है तो इसका साइन -6, तो यहाँ पे -6 अब प्लस c, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। या फिर आपको मन करे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 अपॉन 6, x टू दी पावर -6 नीचे आएगा तो यहाँ पे 6 अब प्लस c, ठीक है। हाँ चलिए बाबू यहाँ पर देखिए, अगर आ जाए आपका 8dx, 8dx में क्या है कि यहाँ पर dx मतलब हो गया कि x के सापेक्ष करना है, और क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 8, मतलब कि 8 का समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आएगा कि यह है x के सापेक्ष, अब क्वेश्चन में आपका x है नहीं, तो x जब है नहीं तो यहाँ पर इसका आंसर सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि 8 और dx का हो गया यहाँ पे x अब प्लस c। तो एक बात यह भी समझना है कि यहाँ पे 8 के बगल में x क्यों लगता है, ठीक है। वैसे तो बताने को टीचर्स बोल देते हैं चलो 8x हो गया बस ऐसे, ठीक है। अगर 9 लिख दिया तो 9x बोल देते हैं, 10 लिख दिया 10x, 7 लिख दिया 7, मतलब जो लिखा उतना x। अगर यहाँ dx है तब, अगर यहाँ dt होगा तो उतना t, अगर यहाँ t हो गया तो यहाँ 7 हो गया तो 7t, 7t 8t, मतलब जो भी, अगर यहाँ पे थीटा हो गया तो 8 थीटा, ठीक है, जो भी जिसके सापेक्ष। बात आती है होता क्यों है, ठीक है, इसको थोड़ा समझेंगे ऐसा क्यों है। देखिए बहुत अच्छा बात है, इसको ध्यान समझिए। 8dx है ना, कि यहाँ पर आपको जो समाकलन करना है 8 का करना है x के सापेक्ष, तो जब तक यह मशीन x नहीं पाएगा तब तक समाकलन नहीं कर पाएगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें, ठीक है, यह नहीं कर सकता। तो इसके लिए अंदर की जो बात है, होता क्या है, यहाँ पर हम इसको 8 into 1 लिख सकते हैं कि नहीं बाबू, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 8 into 1 को हम चाहें तो x के हिसाब से करना है, तो x के पावर हम कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। 8 का हम समाकलन करेंगे नहीं, 8 हो गया बाहर, x के पावर 0 है यहाँ पर dx। अब यहाँ पर देखिए x के पावर 0 का जब आप करेंगे तो रूल जो आप पढ़े हैं कि 0 प्लस 1 अपान में 0 प्लस 1, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 मतलब 1, तो 8x अपान 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 8x प्लस c, इस वजह से वह 8x प्लस c होता है। हालांकि आप शॉर्ट में जल्दी जल्दी में कर देते हैं, लेकिन वजह भी जानिए ऐसा क्यों है, ओके, समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ दिक्कत हो समझने में तो एक बार जरूर कमेंट में बता दीजिएगा, जिसकी वजह से कि नेक्स्ट वीडियो अगर हमको सुधारना होगा तो हम सुधार के आपको बता देंगे, ठीक है। अब एक बात और भी है यहाँ पर, यह क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। जिसको नोट करना हो नोट कर लीजिएगा, उसका मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, अपना पॉज करके कर लीजिएगा। फिर मुझे ये बताना है कि सी क्यों लगाते हैं,
सी लगाने का वजह, सी जितना भी आप समाकलन करिएगा क्वेश्चन में उसमें लास्ट में सी लगाइएगा, भले आंसर शीट में दिया हो मत दिया हो, ठीक है, आप सी लगाने का आदत रखिएगा। अब वजह जानिए सी क्यों लगाते हैं, इसको थोड़ा समझिए, सी लगाने का वजह कि सी क्यों लगा, सी फॉर कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए सी लगाने का वजह क्या है, सबसे पहले समझिए, सबसे बेसिक में कोई भी टीचर हो चाहे कहीं भी लिखा ये होता है कि अवकलन जो है समाकलन का अपोजिट है और समाकलन जो है अवकलन का अपोजिट है। तो इसके वजह से यहाँ पे होगा क्या कि अगर एक एग्जांपल देखिए आप लोग, x के पावर 3 है, इसका अगर हम अवकलन करते हैं, अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर देखिए कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। x क्यूब का अवकलन कितना आ गया बाबू, 3x स्क्वायर। तो इसका उल्टा समझिए, अगर 3x स्क्वायर का समाकलन करेंगे ना तो x क्यूब आना चाहिए, अरे होता है। तो यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर का समाकलन करके देखिए, तो यहाँ 3 का तो होगा नहीं, x स्क्वायर बाहर, और जब x स्क्वायर का करेंगे तो जो रूल पढ़े, एक पावर बढ़ाएंगे तो 2 पर 1 बढ़ाएंगे 3 और नीचे भी 3, 3 से 3 खत्म हुआ। ये बताइए आंसर में x की पावर 3 आ रहा है कि नहीं, x की पावर 3 का अवकलन करने पे 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर का समाकलन करने पे x क्यूब आ रहा है, ठीक है। एक बात बताइए, एक और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, अगर बताइए x क्यूब प्लस में 5 दे दिया गया और इसका डिफरेंशिएशन किया गया, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बताइए इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आएगा, भाई 5 का तो होता नहीं है, 5 का हो गया 0। अब सोचिए इसका अगर हम समाकलन करते हैं यहाँ पे, इसका समाकलन करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, x की पावर 3 आएगा कि नहीं, इसका समाकलन करेंगे तो ये बताइए आंसर तो हमारा x की पावर 3 प्लस 5 आना चाहिए था ना, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा x की पावर 3 प्लस 5 था, लेकिन हमारे में क्या आ रहा है कि x की पावर 3 बस आ रहा है। तो होता है इसीलिए क्या है कि जब हम समाकलन कंप्लीट करते हैं तो प्लस सी लगा देते हैं। अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि सी क्या था, इस क्वेश्चन के लिए सी का वैल्यू 0 था और इस क्वेश्चन के लिए सी की वैल्यू कितनी हो गई है, 5 हो गई है। वह एक कांस्टेंट है, हो सकता है 0 भी हो सकता है या फिर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। यही एक वजह है जिसकी वजह से सी लगाते हैं। बुक के आंसर में कहीं कहीं सी लिखा है, कहीं कहीं नहीं लिखा है, इसके लिए आप दिक्कत ना करिएगा, आप जरूर सी लगाइएगा। ओके ठीक है, थैंक यू।